अच्छा जी, इस लेसन में हम लोग बात करेंगे बैनर के हवाले से। जिस तरह से लास्ट लेसन में हम लोगों ने स्ट्रीमर बनाना सीखा था और उसके बारे में कुछ डिस्कशन की थी, तो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं बैनर के हवाले से। अच्छा जी, बैनर भी जो है वो भी बिल्कुल एक आउटडोर मीडियम का हिस्सा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आउटडोर मीडियम का। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जब मैं कहता हूँ कि हम आउटडोर मीडियम के हवाले से कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जैसे कि बैनर या स्ट्रीमर या बिलबोर्ड वगैरह, तो हम लोग जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं फीट को इंचेस में, तो बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ट करने से मेरी मुराद ये है कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं जितने फीट हैं उतने इंचेस। क्योंकि हमारे पास इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में फीट नहीं है, लिहाजा जितने फीट होते हैं उनको उतने ही इंचेस में हम अज्यूम कर लेते हैं, या बाजुकात उससे भी कम नैरो डाउन करके डिवाइड करके भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को बिलबोर्ड के अंदर मैंने काफी डिटेल में ये बात समझाई थी। अच्छा, अब जो बैनर होता है, ये एक तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में ये समझ लें कि थोड़ा सा ये फ्लैट बैकग्राउंड वाला मीडियम आम तौर पे इसको तस्वुर किया जाता है और बहुत अट्रैक्टिव और ज़रूरी होता है। अक्सर आम तौर पे आप लोगों को रोड्स के ऊपर, स्ट्रीट्स के अंदर बैनर्स जो हैं वो जगह जगह लगे हुए नज़र आते हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से हो सकते हैं या किसी भी कंपनी वगैरह के हवाले से हो सकते हैं। अच्छा, बैनर भी ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली देखने में आते हैं और इनकी भी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप तस्वुर की जाती है। पोर्ट्रेट के अंदर बैनर्स का जो है वो तस्वुर बहुत कम है और ना होने के बराबर। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, बट आम तौर पे जनरली जो ज़्यादातर ट्रेडिशनली बैनर पाया जाता है वो लैंडस्केप के ओरिएंटेशन के अंदर पाया जाता है। तो चलें चलते हैं और बैनर डिज़ाइन करते हैं। हम बैनर डिज़ाइन करने वाले हैं कपड़ों के एक फ़र्ज़ी ब्रांड का। एक क्लोथ्स जो है वो ब्रांड मैंने फ़र्ज़ी बनाया है, उसका एक छोटा सा लोगो बनाया है। उसी को लेके हम एक बैनर जो है उसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बैनर का जो साइज़ है ये ओपन कर रखा है और ये जो साइज़ है ये 6 इंचेस इसकी विड्थ है और 2 इंचेस इसकी हाइट है। जैसे कि हम फीट को इंचेस में अज्यूम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से 6 फीट की जगह मैंने 6 इंचेस अज्यूम किए हैं और 2 फीट की जगह मैंने 2 इंचेस अज्यूम किए हैं बैनर के लिए। और जो इसकी रेज़ोल्यूशन है वो मैंने 400 जो है वो रखी हुई है और इसका जो कलर मोड है वो भी CMYK है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा-सा ज़रा ब्राइट सा एक ये बैकग्राउंड कलर जो है येलो कलर का ये ऐड कर रहा हूँ। क्लोथिंग की क्योंकि बात हो रही है और क्लोथिंग के हवाले से हम काम करने लगे हैं, तो थोड़ा-सा अगर हम कलरफुल रहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैं लेके आया हूँ जी, कॉपी करके पेस्ट करके लोगो जो एक मैंने ज़ूम करके बनाया हुआ है यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा कि इस लोगो को मैं राइट क्लिक करके रास्टराइज़ करके मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे थोड़ा-सा ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ वाइट कलर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके, सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। समटाइम्स जब आप इलस्ट्रेटर से फ़ोटोशॉप में कोई लोगो या कोई ऐसी चीज़, कोई क्लिप आर्ट या कोई चीज़ लेके आते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो समटाइम्स यस, उसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पे मसले मसाइल जो हैं वो कुछ इस किस्म के आ जाते हैं, तो इनको हम बड़े आराम से रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे जी, मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है जिसको कि मैंने जो है वो क्रॉप कर रखा है क्विक सिलेक्शन की मदद से, सेलेक्ट एंड मास्क जो है उसकी ऑप्शन को यूज़ करते हुए। जैसे कि मैंने आप लोगों को याद होगा पहले भी बताया था कि हम लोग सेलेक्ट एंड मास्क की मदद से, या रिफाइन एज भी जिसको हम कहते हैं ऑप्शन को फ़ोटोशॉप में, उसकी मदद से हम किस तरह से इमेजेस को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं बड़ी रिफाइंड तरीके से, और बाल और जो कपड़े ड्रेपरी वो तमाम के तमाम बड़े आराम से हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमने क्रॉपिंग जो है वो यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे मैं एक लेयर ऐड करता हूँ जिसमें मैं लिखने लगा हूँ जी सेल। ये जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एरियल ब्लैक है, जो कि थोड़ा-सा थिक फ़ॉन्ट होता है, ठीक है? अच्छा जी, ये सेल मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेल और ये जो हमने लोगो यूज़ किया हुआ है, इनको हम दोनों को अलाइन कर लेते हैं। अच्छा, जब सेल वाले लेयर के ऊपर हम जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है बेवल एंड एम्बोज की। अच्छा, इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं, हम इसके ऊपर ज़रा अप्लाई करके देखते हैं, साइज़ थोड़ा-सा इसका बढ़ाते हैं और यहाँ पे इसकी जो टेक्नीक है ये हम चिज़ल हार्ड जो है ये वाली हम यूज़ करेंगे। ये देखें चिज़ल की फॉर्म में आपको ये यहाँ पे
नज़र आएगा, बड़ा खूबसूरत ये एक इम्पैक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसको जो है वो बेवल एंड एम्बोज अप्लाई कर दिया, ओके करते हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक और लेयर ऐड करते हैं और मैं क्या करूँगा कि मैं मार्की जो टूल है इसकी मदद से मैं यहाँ पे एक रेड कलर की शेप जो है वो मैं क्रिएट कर लूँगा। ये देखें, एक मैंने रेड कलर की शेप क्रिएट कर ली। अच्छा जी, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं रखता हूँ नीचे। इसको मैं थोड़ा सा साइड से और नीचे की तरफ से बढ़ा देता हूँ और इसको जो कलर मैं दे देता हूँ वो है ब्लैक। ये जब आप इसको कलर देंगे तो आपने जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं ये हमेशा आप याद रखें, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन होती है कि इस लेयर के अंदर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है जिसको आप कलर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है लॉक पिक्सेल्स की। ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को हमेशा लॉक करने के बाद आप कलर देंगे, जिस तरह से ये मैंने दिया है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे अभी हमारा कलर जो है वो पूरे के पूरे चला गया था शीट के ऊपर, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं एंटायर स्टॉक। क्योंकि कपड़ों की बात हो रही है तो कपड़ों का जो है जितने भी ब्रांड्स होते हैं कपड़ों के, वो अपने स्टॉक्स के ऊपर जो है वो सेल लगाते हैं, जो उनके स्टॉक होते हैं। इसको मैं लेके आता हूँ लेयर को ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये मार्केट टूल की मदद से ये एरिया सेलेक्ट करके इसको मैं जो है वो कर लेता हूँ अलाइन। और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ जी वाइट। ये ग्रे हो गया है, इसको मैं प्योर वाइट देना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास प्योर वाइट जो है वो आ गया। तो ये हमने सेल एंटायर स्टॉक जो है ये हमने जो है यहाँ पे लिख लिया, बना लिया। अच्छा, अब ये जो एंटायर स्टॉक और ये जो हमारे पास दो तीन लेयर्स हैं इनको हम कर लेते हैं ग्रुप और चेक करते हैं कि ये हमारे पास सही ग्रुप हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसी ग्रुप को हम डुप्लीकेट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ग्रुप, ठीक है। और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। ये आप ट्रांसफॉर्म के बगैर भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक आदत बनी हुई है कि मैं ट्रांसफॉर्म के साथ लेके जाता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अगर बड़ा छोटा करना चाहें, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं चेक करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ मैं किसी भी लेयर के ऊपर, किसी भी कंटेंट के ऊपर, तो उसकी लेयर अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इसको इमेज को थोड़ा सा जो है वो लेके आना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि इमेज में यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा आ गई थी तो इस वजह से ये सेंट्रलाइज हमें खुद अपने अंदाजे से करना पड़ेगा और हम फोटोशॉप के ऊपर इसमें रिलाई इस वक्त नहीं कर सकते। तो ये हम जो अपनी एजेस हैं राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से हम स्पेस जो है उसको इक्वल करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम ये जो हमारा इमेज है ये इस दोनों हमारी ये जो एंटायर स्टॉक लिखा हुआ है इनके बिल्कुल दरमियान में या सेंटर में हम लेके आना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एंटायर स्टॉक है इसको मैं लिख देता हूँ शॉप नाउ। और मैं बिल्कुल वही करने लगा हूँ जो पहले मैंने किया था कि आसान तरीका है कि मैं यहाँ से मार्केट टूल लेता हूँ और जो उसकी बेस है जिसके पीछे वो इस वक्त मौजूद है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो मैं कर लेता हूँ अलाइन। ठीक है जी, ये हमने अलाइनमेंट भी कर ली। अब हमने राइट साइड पे जो है यहाँ पे लिखना है जी फ्लैट। अब ये जो सेल वाली मेरी लेयर थी इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल जे की मदद से और मैं लेके आ रहा हूँ राइट साइड पे। इसको मैं लिखने लगा हूँ जी फ्लैट, लेकिन इसको मैं करूँगा थोड़ा सा छोटा यहाँ पे। अब मैंने इसी लेयर को मज़ीद डुप्लिकेट करना है। यहाँ पे हमने लिखना है जी 50%। इसको हम प्लेस करेंगे फ्लैट के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ोटोशॉप में काम करते हुए और इलस्ट्रेटर में काम करते हुए आपकी जो स्पेसिंग और अलाइनमेंट है ये आप बाज़ औक़ात अपने अंदाजे से कर रहे होते हैं और आप ये रूलर्स और स्मार्ट गाइड्स वगैरह की मदद से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो इनकी हेल्प आप लाजमी लें ताकि आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। मैं यहाँ पे ला के इसको 50% को मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑफ का जो वर्ड है वो भी ऐड करना है। अब मैं इसी को डुप्लीकेट ले रहा हूँ, मैं सेम वही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, वही स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी ऑफ और इसको
छोटा करके यहाँ पे 50% के साथ जो है मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने रूलर की मदद से फ्लैट जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी मैंने एक पूरी मेजरमेंट ले ली। अब इन दोनों को मैं इकट्ठे सेलेक्ट करके छोटा करता हूँ ताकि ये मेरी जो फ्लैट वाली जो मेजरमेंट है उसके अंदर अंदर, उस मेरी अलाइनमेंट के अंदर अंदर ये जो वर्ड्स हैं ये आ जाएँ। तो ये फ्लैट 50% ऑफ हमने लिख लिया यहाँ पे। दिस इज़ हाउ वी हैव मेड अ बैनर। और आने वाले लेसन में मैं आप लोगों को आउटडोर के हवाले से एक आधी और चीज़ बताऊंगा और उसके बाद हम फिर मज़ीद फर्दर जो असाइनमेंट्स या जॉब्स हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अवेलेबल हैं ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन लेसन्स का बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों ने करना ये है कि मेरे साथ-साथ आपने प्रैक्टिस करते रहनी है खुद से। जिस तरह से मैं आप लोगों को फ़र्ज़ी ब्रांड लेके डिज़ाइन्स बना रहा हूँ, आप भी डिज़ाइन्स बनाएँ और इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।